नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव, आपका अपना चैनल गुड लक कॉम्पिटिटिव जोन्स में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मेरे प्यारे मित्र, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये 76 से लेकर के 85 तक होगा। और जो रेशियो और प्रोपोर्शन का जो यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि कुछ चीज़ बीच बीच में ऐसा सेक्रेट चीज़ छुपी हुई रहती है जो आपको अगर मान लीजिए स्किप कर देंगे तो नहीं पता चल पाएंगे। और चलिए आज मैं पुनः क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक बार देख लेने के बाद मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि आप अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन को देखना है और समझना है। क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, 76 से कर रहे हैं। देखिए, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात इतना है। मतलब मेरे दोस्त देखिए, एक मिश्र धातु है जिसमें सोना और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात इतना है यदि मिश्र धातु में चांदी 2.7 ग्राम है। देखिए, एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात इतना है। और मिश्र धातु में क्या चीज़ दे रखा है? चांदी दे रखा है। चांदी 2.7 ग्राम है। तो देखिए अनुपात में मेरे दोस्त चांदी कितना है? अनुपात में चांदी कितना है? 3 दिया हुआ है। अनुपात में चांदी कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। जबकि वजन में कितना दिया हुआ है? 2.7 ग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन था सोना और चांदी के भार का अनुपात इतना है, रेशियो दिया हुआ है, जिसमें चांदी 2.7 ग्राम है। तो मुझे ये पता चल चुका है कि ये जो अनुपात में चांदी है, ये अनुपात में ये चांदी कितना है? 3 है। जबकि है कितना ग्राम? इतना ग्राम। तो अनुपात में 3 बराबर इतना, तो अनुपात में 1 कितना होगा मेरे दोस्त? तो 3 इधर जाकर के 2.7 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 3 × 27, मतलब 0.9 ग्राम। इतना क्लियर है? तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोने का भार कितना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सोने का भार कितना है, सोने का वजन कितना है। तो देखिए मेरे दोस्त, सोने का भार कितना है? सोने का भार कितना है? अनुपात में देखिए सोने का भार कितना है? 17। तो अनुपात 1 का मान इतना आ गया, तो अनुपात 17 का मान कितना आ जाएगा? तो 0.9 × 17, 17 × 153, मतलब 15.3 ग्राम। जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? जो कि ऑप्शन नंबर आपको है बी। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग शुरू से एंड तक करेंगे। और जितने भी हमारे एग्जाम में क्या बोलते हैं चैप्टर्स है, प्रत्येक चैप्टर्स को करेंगे। क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होता है मेरे प्यारे मित्र, वो जो मुझे चैप्टर मिला है, टॉपिक मिला है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। इधर उधर से ऐसा कुछ नहीं कि क्वेश्चन पूछ देगा। और वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए। इसके बाद अगर रेशियो ख़त्म हो जाएगा तो रेशियो के बाद अगला चैप्टर करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा तो पुनः अगला करेंगे। ऐसे करते करते एग्ज़ाम आते आते मैं प्रत्येक दिन 1, 2, 3 पार्ट डालूँगा और आपके एग्ज़ाम आते आते पूरा को फिनिश कर देना है। क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला था कि एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात इतना है। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी का भार का अनुपात इतना है यदि चांदी 2.7 ग्राम है। तो अनुपात में देखिए चांदी कितना है? अनुपात में 3 ग्राम है। अनुपात में 3 है, जबकि है कितना? 2.7 ग्राम। तो अनुपात में 1 का मान कितना होगा? आ जाएगा। तो सोने का भार कितना है? तो अनुपात में सोना कितना है? अनुपात में 17 है। तो गुना कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 77। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मेरे दोस्त 77 है। 77 ये कहता है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफे दे दिए। अब सोचिए कि एक नर्सिंग होम है, मतलब हॉस्पिटल है, उसमें 27 नर्स है। एक हॉस्पिटल में कितने नर्स है? 27 नर्स है। ठीक, उसमें से एक ने इस्तीफे दे दिए तो कितने बचे? 26 बचे। इतना क्लियर है? एक नर्सिंग होम में अब कितने नर्स बचे? 26 बचे। 27 थे, उसमें से एक इस्तीफा दे दिया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया
तब आप मुझे बताइएगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा। बोल रहा है कि एक नर्सिंग होम में 27 नर्स थे, जिसमें एक इस्तीफे दे दिए, तो कितना बचा? 26 नर्स बचा। उसके बाद देखिए क्या दे रखा है, यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 है। अब यहाँ पर ये सोचिए कि किसी भी हॉस्पिटल में रोगी ज़्यादा हो सकता है या नर्स ज़्यादा हो सकता है? ऐसा आपको लगता है कि रोगी की अपेक्षा नर्स ज़्यादा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि हमेशा ही रोगी नर्स की अपेक्षा में ज़्यादा रहेगा, रोगी नर्स की अपेक्षा में ज़्यादा रहेगा। लेकिन इसमें इसको फंसाने वाला दे दिया हुआ है, जो कि 2016 के एनटीपीसी में पूछा जा चुका है फर्स्ट शिफ्ट में 5/4/2006 को। क्वेश्चन है कि यदि रोगी का अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 है, तो देखिए रोगी और नर्स का रेशियो देखिए कितना है, 1 रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 है। मतलब नर्स 1 है तो रोगी कितना है? 6 है। इस बात पर ध्यान देना है कि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स इतना है, तो नर्स इसका मतलब 1 होगा तो रोगी 6 होगा। ठीक, तो कह रहा है कि अधिकतम कितनी मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है। तो अनुपात देखिए, रोगी कितना है, सॉरी नर्स कितना है? 26 है, माफ कीजिएगा, नर्स कितना है मेरे दोस्त? 26 है। जबकि मुझे पता है नर्स कितना है, अनुपात में 1 है, जबकि है कितना? 26। अनुपात में मेरे प्यारे मित्र नर्स अब कितना है? 1 है, जबकि है कितना? 26। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अधिकतम कितने रोगी को भर्ती कराया जा सकता है, अधिकतम कितने पेशेंट को भर्ती कराया जा सकता है। तो अधिकतम कितना रोगी को भर्ती कराया जा सकता है? अनुपात में 6, अनुपात में 1 का मान 26, मतलब अनुपात में 1 नर्स है तो है 26। तो कितने रोगी भर्ती कराया जा सकता है? तो रोगी की अधिकतम संख्या अनुपात में कितना होगा? 6। अनुपात में मेरे प्यारे दोस्त 1 का मान 26 आया, तो अनुपात में 6 का मान कितना आएगा? तो 26 गुने 6, 26 छक्के 6 छक्के 36, 6 दूना 12, 3 15, 156। मतलब अधिकतम 156 रोगी को भर्ती कराया जा सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, उत्तर होगा। ठीक, क्वेश्चन को ठीक से समझना है। एक हॉस्पिटल में 27 नर्स में से एक ने इस्तीफे दे दिए, तो मैंने एक इस्तीफे दे दिए तो घटा दिए। उसके बाद कहता है रोगी के अनुपात में रोगी की अपेक्षा नर्स का अनुपात इतना है, तो रोगी और नर्स का अनुपात हम लिख लिए। उसके बाद ये दिया हुआ है कि अनुपात में नर्स कितना है? 1 है, जबकि है कितना? 26। तो बोल रहा है कि अधिकतम कितने रोगी की संख्या हो सकती है? तो अधिकतम रोगी कितना हो सकता है? अनुपात में अधिकतम 6, तो कुल कितना हो सकता है? 26 गुने 6 156। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 77 के बाद 78 मेरे दोस्त। क्वेश्चन को आप शुरू से एंड तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए बहुत ज़्यादा। पहले आप खुद बना करके पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट जरूर कीजिए। 77 के बाद 78, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात इतना है। यदि उनकी कुल संख्या इतना है तो कला के छात्रों की संख्या क्या है? देखिए विज्ञान, मेरे प्यारे मित्र देखिए, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। मतलब विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। ठीक है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। देखिए विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक, यदि उनकी कुल संख्या इतना है, तो देखिए मेरे दोस्त अनुपात में विज्ञान कला में इतना है। अब बोल रहा है कि कुल स्टूडेंट 1528 है, कुल स्टूडेंट 1528 है। तो अनुपात में देखेंगे कि आखिर कुल स्टूडेंट कितना है। तो देखिए अनुपात में 5 3 8, अनुपात में कुल स्टूडेंट कितना है मेरे दोस्त? 8 है, जबकि है कितना? 1528। क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं मिस हो सकता है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात इतना है, कुल विद्यार्थी इतना है। अनुपात में कुल विद्यार्थी कितना? 8 है, जबकि है कितना? 1528।
तो अनुपात में 1 का मान कितना होगा, तो देखिए अनुपात 8 बराबर इतना है तो 1 बराबर कितना होगा, तो 8 × 8 7 2 बचेगा, तो 8 9 72 और 8 × 8 मतलब अनुपात 8 का मान इतना, तो अनुपात 1 का मान आ गया इतना। तो उसके बाद क्या कह रहा है कि कला के छात्रों की संख्या पता कीजिए। तो कला की छात्र अनुपात में कितना है, देखिए अनुपात में 3 है। अगर विज्ञान का बोलता तो अनुपात 5 है। तो कला की छात्र कितना है, तो कला की छात्र कितना है, तो कला की छात्र अनुपात में कितना है मेरे दोस्त, 3 है। तो देखिए अनुपात 1 का मान 191 है, तो अनुपात 3 का मान कितना होगा, तो 191 × 3 गुना कीजिएगा तो 1 3 3 और 9 3 27, 1 3 3 9 3 27 और 3 2 5, इतना आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 573, ऑप्शन नंबर डी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को ठीक से समझना है। एक स्कूल में विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात इतना है और कुल विद्यार्थी इतना है। तो मैंने सोचा कि जब कुल विद्यार्थी इतना है तो अनुपात में कितना है, रिलेशन को हमेशा इक्वल कर लेंगे। तो अनुपात में कितना है, तो 8 है, जबकि है 1528। तो अनुपात में 1 का मान कितना होगा, यहाँ से आ गया। और जब 1 का मान आ गया तो कला के छात्र कितना होगा, तो कला की छात्र अनुपात में कितना है, 3 है। तो यहाँ से क्लियर है, आ जाएगा। की टिपे छे नहीं दबियो ना, भी बंद हो जाए। सेवेंटी 78 के बाद 79। देखिए क्वेश्चन क्या है 79 कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और कुछ कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। मतलब कुछ फिक्स संख्या में आदमी और कुत्ता रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है, ठीक है। यदि आदमी और कुत्ते का अनुपात इतना है और रेलगाड़ी में कुल पैर 54 है तो कुत्तों की कुल संख्या क्या है। क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, ये पुनः जितना भी क्वेश्चन होगा प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। देखिए कि कुछ आदमी और कुछ कुत्ता एक निश्चित संख्या में है जो कि रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा है। कुछ आदमी और कुछ कुत्ता रेलगाड़ी से यात्रा कर रही है, ठीक है, जिसका अनुपात दे दिया हुआ है आदमी और कुत्ता, A फॉर आदमी और K फॉर कुत्ता। A फॉर आदमी और K फॉर कुत्ता का अनुपात दे दिया हुआ है 5:3। कुछ आदमी और कुछ कुत्ता रेलगाड़ी में मेरे दोस्त यात्रा कर रहा है, जिसका अनुपात यहाँ पर इतना दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि रेलगाड़ी में जो ये यात्रा कर रहा है इसका कुल पैर 54 है। मतलब रेलगाड़ी में कुल पैर 54 है, मतलब आदमी का भी पैर और कुत्ता का भी पैर, दोनों का पैर मिला करके 54 पैर है। आदमी और कुत्ता दोनों का पैर मिला करके 54 है। तो देखिए ये अनुपात से हम संख्या में ले आएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे मित्र, अनुपात से जब भी संख्या में लाना पड़ता है तो x मान सकते हैं आप। जैसे कि अनुपात में 5 आदमी है तो अनुपात में 5x आदमी हो जाएगा। अनुपात में 5 आदमी है तो 5x आदमी मान लेते हैं। और अनुपात में 2 कुत्ता है तो कुत्ता को मान लिए 2x, ठीक है। और बोल रहा है कि इसका कुल पैर कितना है, 54 है। इसका कुल पैर 54 है मेरे दोस्त। तो ये सोच सकते हैं आप, इस दोनों का कुल पैर 54 है तो एक आदमी का कुल पैर कितना होता है, एक आदमी का पैर होता है 2, एक आदमी का 2 पैर होता है। तो 5x आदमी है तो इसका कितना पैर होगा, इतना पैर होगा। और कुत्ता, एक कुत्ते का 4 पैर होता है तो 2x कुत्ता है तो कितना पैर हो जाएगा, इतना पैर हो जाएगा। और जबकि कुल पैर कितना है 54। क्वेश्चन को ठीक से समझना है। आदमी और कुत्ते का अनुपात इतना है और कुल पैर 54 है, ठीक है। तो मैंने अनुपात को संख्या में मान करके 5x कर लिया। और कुल पैर, तो आदमी को 2 पैर होता है तो आदमी को 2 से गुना किए। और कुत्ते का 4 पैर होता है, एक कुत्ते का 4 पैर होता है तो 2x कुत्ते का कितना पैर हो जाएगा, तो इतना। और जबकि दिया हुआ है 54। अब देखिए 5 दूना 10x और प्लस 4 दूना 8x बराबर कितना आया, 54। तो 10x में 8x जोड़िएगा तो कितना हो गया, 18x बराबर 54। तो x बराबर मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, 54/18। काटिएगा तो 18 × 54, मतलब x का मान आ गया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कुत्ते की कुल संख्या क्या है।
तो कुत्ते की कुल संख्या मैंने क्या माना था, कुत्ते की कुल संख्या, तो कुत्ते की कुल संख्या कितना माना था 2x, तो 2x, तो 2 गुने x का मान आया 3, तो 3 दूना 6। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 79 के बाद 80 में। 80 पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि मेरे दोस्त दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है। दो धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, जिसका अंतर 160 है। यदि उन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए मेरे दोस्त, दो संख्या, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या ये, ठीक, दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। चलिए ठीक है। उसके बाद यह हुआ कि दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है। दो संख्या है मेरे दोस्त, 5 है और 3 है। दोनों संख्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इनके बीच अंतर 160 है। तो मेरे दोस्त जब संख्या में अंतर 160 है तो अनुपात में अंतर कितना होगा। जब संख्या में अंतर 160 है तो अनुपात में अंतर कितना होगा। तो देखिए ये 5 है और ये 3 है, तो अनुपात में अंतर कितना है, 2 है। अनुपात में अंतर कितना है, 2 है, जबकि संख्या में अंतर कितना है मेरे दोस्त, 160 है। इस बात को अगर अंतर बोलेगा तो अंतर का मतलब घटाओ। क्वेश्चन में है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और अंतर कितना है, इतना है, जबकि है कितना अंतर, रियल में 160। तो अनुपात 2 का मान इतना आया, 160 आया, तो अनुपात 1 का मान कितना आएगा, तो 80 आएगा। चूंकि 2 इधर जाकर के डिवाइड करेगी तो ये 80 हो गया। तो इसमें क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो अनुपात 1 का मान इतना है मेरे मित्र, तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 80, तो 8 पंचे 40, ये 400 हो गया। और अनुपात 3 का मान कितना है, तो 3 गुने 80, तो कितना हो जाएगा, 240। यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि दोनों संख्या कितना कितना है। ठीक, अब बोल रहा है कि इस दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए 400 दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पहली संख्या मेरे दोस्त है 400 और दूसरी संख्या है 240। इस दोनों को जो आप गुना कीजिएगा तो 24 चौका 96, 1 2 3 गो शून्य आंसर, मतलब 96,000 होगा। क्वेश्चन को ठीक से समझना है और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 100% बनाना। देखिए अगर इजी क्वेश्चन अगर आप अपने एग्जाम में छोड़ देते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होता है। ठीक, बहुत बड़ी, चूंकि कॉमन क्वेश्चन तो सब बनाता है और यदि आप हार्ड क्वेश्चन अगर उसमें से बना लेते हैं तो समझिए आपका बेड़ा पार हो जाता है। क्वेश्चन था कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है जबकि संख्याओं का अनुपात इतना है। तो मुझे पता है कि संख्याओं का अंतर इतना है तो अनुपात में अंतर कितना होगा, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो अनुपात में अंतर 2, जबकि संख्या में अंतर इतना, तो अनुपात में 1 का मान आ गया 80। तो यहाँ से संख्या हम निकाल लिए, दोनों संख्या। अब बोला था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो दोनों संख्याओं को गुना करेंगे तो वहाँ से गुणनफल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 80 के बाद 81, कौन सा ऑप्शन था, 80 का ऑप्शन था आपको मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। आगे चलते हैं 80 के बाद 81। 81 में क्या कहता है कि दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। दो कोण है मेरे दोस्त, दो अनुपूरक कोण है जिसका अनुपात 4:5 है। पहला और दूसरा कोण है जिसका अनुपात 4:5 है। देखिए दो अनुपूरक कोणों का अनुपात मेरे मित्र 4:5 है। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात इतना है, तो दोनों कोणों का योग और अंतर का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मेरे दोस्त, इसको हम अनुपात से कोण मान लेते हैं। तो ये 4 है
तो ये 4x कोण हो जाएगा। ये 5 है तो ये 5x कोण हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? ठीक। दो अनुपूरक कोणों का अनुपात इतना था तो मैंने इसको कोण मान लिया। तो कोण मानेंगे तो ये 4x हो गया, ये 5x हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि दोनों कोणों का योग और अंतर का अनुपात क्या होगा। तो दोनों कोण मतलब पहला कोण ये है और दूसरा कोण ये है, तो योग देखिए, योग और अंतर का अनुपात क्या होगा। योग और अंतर का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त? तो ये 4x है और ये 5x है, तो 4x और प्लस 5x योग हो गया, और अंतर कितना हो जाएगा 5x और माइनस 4x। ठीक, तो 4x में 5x जोड़िएगा तो ये 9x हो गया। और ये देखिए 4x और 5x में 4x घटाइएगा तो सीधा x बचेगा, x से x कट गया तो 9:1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त ए मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। क्वेश्चन को ये उल्टा करके दे दिया हुआ है कि दोनों क्वेश्चन का योग और अंतर का, तो दोनों कोणों का योग और अंतर का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो इसका मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, तो आगे क्वेश्चन पर चले। अगर किसी इस तरह का जो क्वेश्चन बनाते हैं मेरे दोस्त, अगर किसी भी तरह का आपको ये लगता है प्रॉब्लम कि ये यहाँ पर नहीं समझ में आया, वहाँ पर नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं। और अगर वीडियो अच्छे बनते हैं तो उसको लाइक कीजिए। और मेरा ये नहीं कहना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, अगर आपको अच्छा लगता है तो करना है तो कीजिए, और नहीं करना है तो नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 82 देखिए, 84 मीटर लंबे रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या है? ठीक है, 84 मीटर लंबा टुकड़ा रस्सी है। तो देखिए 84 मीटर लंबे रस्सी को कितने कितने के अनुपात में बांटा जाता है? 7:5 में बांटा जाता है। तो पहला और दूसरा 2 खंड में बांटा जाता है, 7 और 5 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब 84 मीटर लंबा रस्सा है जिसको कितना कितना के अनुपात में बांटा जाता है? इतना में बांटा जाता है। तो बोल रहा है कि बड़े खंड की लंबाई क्या है। तो देखना है मेरे दोस्त, 84 मीटर लंबे रस्सी है, रस्सी की लंबाई कुल कितना है? 84 है, और इतना इतना के अनुपात में बांटा जाता है, 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। तो अनुपात में कुल लंबाई कितना है? देखिए 7:5 12, अनुपात में कुल लंबाई कितना है? 12, जबकि है कुल लंबाई रस्सी की कितनी? 84। अनुपात में कुल लंबाई कितना है? इतना है, जबकि रस्सी की कुल लंबाई कितनी है? 84। तो अनुपात में 1 का मान कितना आएगा? तो 12 84, 84 मीटर 7 मीटर। क्वेश्चन था कि 84 मीटर लंबे रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाता है। मुझे पता है कि कुल रस्सी की लंबाई कितनी है? 84 मीटर। तो अनुपात में कुल लंबाई कितना है? 12, जबकि है 84। तो अनुपात में 1 का मान कितना आ जाएगा? तो 12 84 7 मीटर। तो बोल रहा है कि बड़े रस्सी की लंबाई कितना होगा, मतलब लंबे टुकड़े की लंबाई कितना होगा। देखिए, तो लंबा टुकड़ा 7:5 में कौन है? तो 7 है। तो 7 की लंबाई कितना होगा? तो देखिए अनुपात में 1 का मान इतना आया, तो अनुपात 7 का मान कितना आ जाएगा? तो देखिए 7 × 7 बराबर 49 मीटर। क्वेश्चन को ठीक से समझिए, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर आपको हो गया डी। देखिए मेरे दोस्त, एक 84 मीटर की लंबी रस्सी है जिसको 7 और 5 के अनुपात में बांटा जाना था। मुझे इस बात की जानकारी पता चल चुका है कि कुल रस्सी की लंबाई 84 है। तो अनुपात में मैंने देखा कुल लंबाई कितना है? 12 है, जबकि है 84। तो अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 12 7 84 7। तो रस्सी की कुल लंबाई कितना हो जाएगा? तो अनुपात में 7 बराबर आ जाएगा यहाँ से। चूँकि बड़ी टुकड़ा की लंबाई, तो बड़ी टुकड़ा की लंबाई अनुपात में 7 है, तो अनुपात 1 का मान इतना आया था, तो अनुपात 7 का मान कितना आएगा? यहाँ से आपको आ जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? एक कॉलम में लड़के लड़कियों की अनुपात इतना है, वहां उपस्थित अधिकतम लोगों की संख्या क्या हो सकती है? देखिए एक कॉलम है, खेल की मैदान है, वहां पर लड़का और लड़की का अनुपात, बॉय एंड गर्ल का अनुपात कितना कितना है? लड़का और लड़की की अनुपात 3:2 है।
तो वहाँ अधिकतम कितने आदमी हो सकता है, जो कि आपका ALP के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इससे पहले वाला जो 2018 वाला हुआ था। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन मेरे मित्र आएगा तो उसको चुटकी में बना देना है, ऐसा आंख मूंद करके मारना है उत्तर, कुछ नहीं, कुछ भी सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट उत्तर देना है। देखिए एक कॉलम में लड़का और लड़की की अनुपात इतना दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या क्या हो सकती है, कुल संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन में देख लेना है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18, ऑप्शन बी में मेरे मित्र क्या दिया हुआ है, देखिए 25, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है 16, ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है 24। इसको देखते ही मारना है। क्वेश्चन ये था मेरे दोस्त कि किसी कॉलम में लड़का और लड़की, किसी कॉलम में लड़का और लड़की का अनुपात इतना है, तो अधिकतम कितने लोग हो सकता है, अधिकतम कितने लोग हो सकता है। तो देखिए अनुपातिक योग मतलब 2 + 3, अनुपातिक योग कितना हुआ 2 + 3, तो अनुपातिक योग इस चारों में से जिसको डिवाइड कर देगी वह हो सकता है, और जिसको डिवाइड नहीं कर पाएगी वह नहीं हो सकता है। मतलब मेरे दोस्त अनुपातिक योग जिसको डिवाइड कर देगी वह हो सकता है, और जिसको नहीं डिवाइड कर देगी वह नहीं हो सकता है। तो देखिए अनुपातिक योग कितना है 5 है, किसको डिवाइड करेगी बी को, इसके अलावा लगता है किसी को डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अधिकतम कितना लोग हो सकता है, तो अधिकतम 25 लोग हो सकता है। तो अधिकतम लोग कितना हो सकता है मेरे प्यारे मित्र, तो अधिकतम लोग 25 हो सकता है। जब ये इस तरह का आएगा कि किसी कॉलम में लड़का लड़की की अनुपात इतना है, तो अधिकतम कितना लोग हो सकता है उसमें, तो कितना हो सकता है, तो अनुपातिक योग जिसको विभाजित करेगी वह हो सकता है, और जिसको नहीं करेगी वो नहीं हो सकता है। तो अनुपातिक योग देखिए 5 है, जो कि केवल 25 को ही विभाजित करेगी, इसके अलावा किसी को नहीं करेगी, इसलिए 25 उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। 83 तो हो ही गया। 84 84 देखिए क्या है। देखिए जेम्स और राधा के बीच 87 रुपया को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो राधा को कितना मिली। देखिए जेम्स और राधा है, जेम्स और राधा के बीच 87 रुपया को बांटी गई। देखिए जेम्स और राधा के बीच कितना रुपया को बांटी गई, 87 रुपया को बांटी गई, 1:2 के अनुपात में बांटी गई, 1:2 के अनुपात में। यहाँ पर शेयर दिया हुआ है, जेम्स और राधा के बीच 1:2 के अनुपात में बांटी गई कितना रुपया को, 87 रुपया को। तो क्या पूछ रहा है, राधा को कितना मिली, यही ना, राधा को कितना मिली। देखिए जेम्स राधा का अनुपात कितना है, इतना के अनुपात में बांटी गई। तो अनुपात में दोनों का कुल हिस्सा कितना होगा, 2 और 1 3। अनुपात में दोनों का कुल हिस्सा कितना होगा मेरे दोस्त, 3 होगा। जबकि रुपया में दोनों का कुल हिस्सा कितना होगा, 87 होगा। चूंकि 87 रुपया को बांटना था, तो अनुपात में कुल कितना होगा, इतना होगा, जबकि रुपया में इतना। तो अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए अनुपात में 29 या 87, ठीक है। तो पूछ रहा है राधा की हिस्सा कितना होगी, तो राधा की हिस्सा देखिए मेरे दोस्त, राधा की हिस्सा कितना होगी, राधाज शेयर, राधा की हिस्सा कितना होगी, राधा के अनुपात में हिस्सा कितना है, 2 है, और अनुपात 1 का मान 29 आया है, तो अनुपात 2 का मान कितना आएगा, 29 × 2 = 58। क्वेश्चन क्या था कि 87 रुपया को जेम्स और राधा के बीच 1:2 के अनुपात में बांटा जाना है। तो मैंने सोचा अनुपात में दोनों का हिस्सा कितना है, तो 83 है, जबकि रुपया में कितना है, तो 87 है। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा, तो इतना होगा, आ जाएगा। तो पूछ दिया कि राधा का हिस्सा क्या है, तो अनुपात में राधा का हिस्सा क्या है, 2 है, ठीक। अनुपात 1 का मान 29 आया, तो अनुपात 2 का मान कितना आएगा, तो 58 आएगा। जो ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी उत्तर होगा। चलिए दोस्त अब लास्ट क्वेश्चन आज की, चलिए 85
85 है कि 69 रुपया को, देखिए सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 69 रुपया को राशि को जेसन और रूहाना के बीच 1-2 के अनुपात में बांटी गई। देखिए कितना राशि है, राशि देखिए 69 रुपया है। इसको किस किस के बीच बांटी गई, जेम्स और रूहाना के बीच। कितना कितना के अनुपात में बांटा गया, तो 1-2 के अनुपात में बांटा गया। इतना समझ में आ गया होगा। कितना रुपया है राशि, 69 रुपया है। किस किस के बीच बांटा गया, तो जेम्स और रूहाना के बीच बांटा गया। कितने कितने के अनुपात में बांटा गया, तो इतने इतने के अनुपात में बांटा गया। तो पूछ रहा है कि रूहाना का हिस्सा कितना होगा। तो देखिए अनुपात में दोनों का हिस्सा कितना है मेरे दोस्त, देखिए कुल राशि इतना है, तो अनुपात में दोनों का हिस्सा कितना है, 3 है। अनुपात में कुल हिस्सा कितना है, 3 है, जबकि रुपया में कुल हिस्सा कितना है, 69 है। तो अनुपात में 1 का मान कितना होगा, तो इसको जो काटिएगा इससे तो कितना आएगा, 69 को 3 से भाग दीजिएगा तो 23-69। इतना क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन ये था कि जेम्स और रूहाना के बीच 69 रुपया को 1-2 के अनुपात में बांटा गया। तो अनुपात में दोनों का हिस्सा कितना है, 3 है, जबकि रुपया में कितना है, इतना है। तो अनुपात में 1 का मान आ गया इतना। तो रूहाना का हिस्सा क्या होगा, तो रूहाना का हिस्सा अनुपात में 2 है। रूहाना हिस्सा, तो रूहाना का हिस्सा अनुपात में कितना है मेरे दोस्त, 2 है, जबकि अनुपात 1 का मान इतना आ गया। तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा, तो 23 × 2 बराबर कितना, 46 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपको बी है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन को ठीक से समझना है कि जेम्स और रूहाना के बीच 69 रुपया को इतना इतना के अनुपात में बांटा गया। तो सबसे पहले मैंने राशि लिख लिया, इतना है। अनुपात कितना है, 1-2 का अनुपात है। तो अनुपात में कुल हिस्सा कितना है, दोनों का 3 है, जबकि रुपया में कितना है, इतना है। तो अनुपात में 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। तो रूहाना का हिस्सा कितना होगा, तो अनुपात 2 का मान कितना होगा, आ जाएगा। चलिए आज की सेशन यहीं पर समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्त। और मैं ये बताना चाहूँगा और कि देखिए यूट्यूब पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे, बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो आपको बहुत सारा टीचर का ज़रूर मिलेंगे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हम 1 गो वीडियो डाल दिए, 2 गो डाल दिए, 4 गो डाल दिए, 5 गो डाल दिए, 10 गो, मतलब ऐसे डाल दिए हर चैप्टर का। लेकिन ये जो कहिएगा यूट्यूब पर कि प्रत्येक चैप्टर का शुरू से लास्ट तक जो कराया जाता है, ऐसा नहीं होता है सब यूट्यूब वाला। जितने भी बड़े बड़े चैनल वाला है वो क्या करते हैं कि देखिए जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं उससे तो पेड कोर्स खरीदना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बड़े बड़े चैनल वाला क्या करते हैं कि अपना वीडियो 1-2 डालेंगे आपको दिखाने के लिए, और वो केवल कोर्स बेचता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक जनरल फैमिली का जितने भी बच्चा है, मेरा एक ही उद्देश्य है मेरे दोस्त कि जनरल फैमिली का जितने भी बच्चा है उससे एग्ज़ाम लिख ले, ठीक ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब पैसा ही खर्चा करेगा तो एग्ज़ाम पास करेगा, ऐसी कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ये पार्ट आया उसके बाद अगला आएगा, उसके बाद फिर अगला आएगा, इस तरह रेशियो ख़त्म हो जाएगा। प्रत्येक दिन 1-2 वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। और पूरे बुक जैसे कि ग्रुप डी का जो ये एग्ज़ाम होना है उसमें आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। दावा क्या करूंगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कन्फर्म कहिएगा। और वैसे आप जानते ही होंगे कि अगर अभी का जो एग्ज़ाम है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो थैंक यू। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छे लगे होंगे तो ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।